मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरा हो चुका है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, बड़े 8 साल और बड़ी 8 साल की उपलब्धियों की देखिए, बात ये करें। 8 साल जो है वो संकटों का समय रहा है, कंटकों का काल रहा है। चारों तरफ संकट दिखाई पड़े, कभी तूफान आता था, कभी भूकंप आया है, कोरोना का कहर सबने देखा, युद्ध का प्रकोप देखा, युद्ध का असर पूरे विश्व में पड़ा है, भारत में भी पड़ा है, देखा है। और कई तरह के संकट, कई तरह के कंटक देश के सामने रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना रखे हुए, बिना थके हुए इक़बाल और ईमान की सरकार चलाई और साथ ही साथ सुशासन और विकास के ज़रिए आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचे, विश्वास की रोशनी पहुँचे, इसके लिए काम किया। बड़ी 8 उपलब्धियां अगर गिनाने की बात की जाए तो किन उपलब्धियों को देखिए, गिनाना पहली चाहेंगे? उपलब्धि अगर मैं मानता हूं तो जिस दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के तौर से जनादेश दिया, तो सबसे पहला काम था कि प्रधानमंत्री पद के या प्रधानमंत्री संस्थान की जो गरिमा थी वो पूरी तरह से डिमोलिश हो चुकी थी, उसको बहाल किया। उसके बाद जो है वो दूसरी अगर महत्वपूर्ण देखें तो जिस वक्त की सरकार आई थी उस वक्त उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। तो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालाबंदी की। और साथ ही साथ जो है वो अगर भारत का आप देखें 2014 से पहले तो हर महीना कहीं पे आतंकवादी धमाके हुआ करते थे, कहीं दंगों की दहशत हुआ करती थी। तो इन आतंकवादी धमाकों और दंगों की दहशत से देश को निजात दिलाई है और आतंकवादियों को ये एहसास कराया है कि ये सरकार ज़ीरो टॉलरेंस आतंकवाद के प्रति रखती है और जिसने हिम्मत भी की, जिसने दुस्साहस भी किया, उनको चूहों की बिल से निकाल के मारा गया। सर, अगले महीने हज शुरू हो रहा है, मंत्रालय की बात करें, क्या तैयारियां हैं? ये हज की पूरी तैयारी है और हज 2022 में 80,000 से ज़्यादा 80,000 के इर्द गिर्द भारतीय हज यात्री जा रहे हैं। सब पूरी यहाँ पे भी तैयारी है, सऊदी अरब में भी तैयारी है और 4 तारीख से फ़्लाइटें शुरू हो रही हैं जो कोची से जाने वाली है, फिर 5 को दिल्ली से, मुंबई से, देश के 10 एम्बार्केशन पॉइंट से जाएगी। आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में जिस तरीके से इम्प्लीमेंट की बात की जा रही है। यूसीसी पे राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, ये संवैधानिक जिम्मेदारी है सभी सरकारों की भी और राजनीतिक दलों की भी। अच्छी बात है कि एक राष्ट्रीय बहस शुरू हुई। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। R9 न्यूज़, दिल्ली।